हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा कि अपने इस मूवी लिस्ट में जितने भी जेसन ऑब्जेक्ट थे मूवीज़ के वो सब मैं ऐड कर रहा था। तो हमारे पास अब पूरी मूवी लिस्ट है, मीन्स 20 मूवीज़ का लिस्ट है। अब उसको हमें एक लिस्ट व्यू में शो कराना है। तो हमारा एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो हमारे एप्लीकेशन में सबसे पहले इमेज होगी, उसके बाद मूवी का नेम, फिर इमेज, मूवी का नेम, मूवी, इमेज, मूवी का नेम। ऐसे ही 20 मूवीज़ रहेंगी जिनको हम स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद अगर मैं किसी मूवी में क्लिक किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, फिर ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये एक प्रकार से सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं जो एरे के अंदर थे। और उनकी डिटेल्स, सिर्फ दो डिटेल्स, एक तो उनका नेम और पिक्चर, यही बस दो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा कोड है। अब हमें ज़रूरत है सबसे पहले एक लिस्ट व्यू की और एक कस्टम एरे अडाप्टर की, क्योंकि जो एरे अडाप्टर हमारा एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है उसमें सिर्फ एक ही टेक्स्ट व्यू होता है। तो मीन्स हम सिर्फ एक ही टेक्स्ट दिखा सकते हैं। उसमें कस्टमाइज फॉर्म जैसे इमेज और टेक्स्ट व्यू और अदर फील्ड्स जो आप ऐड करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ करने के लिए हमें कस्टम एरे अडाप्टर बनाना पड़ता है। तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम कस्टम एरे अडाप्टर बनाते हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके जावा क्लास, फिर इसके बाद यहाँ पे मूवी एडाप्टर, मूवी एरे एडाप्टर नाम की क्लास बना रहा हूँ जो मेरी कस्टम एरे एडाप्टर है और इसका सुपर होगा एरे एडाप्टर। और इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मूवी एरे एडाप्टर नाम की जो क्लास बन चुकी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बल्ब में क्लिक किया और इसका इसमें कहता है कि एक कंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है। तो इनमें से हम कोई भी कंस्ट्रक्टर चुन सकते हैं। तो मैं ये वाला चुनूँगा। अब ये वाला मैं स्पेशली क्यों चुन रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा जब हम लिस्ट व्यू डॉट सेट एडाप्टर, ये वीडियो ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप पुराने वीडियो ट्यूटोरियल लिस्ट व्यू का मेरा देखिएगा। तो उसमें कैसे लिस्ट व्यू में एडाप्टर सेट करते हैं वो मैंने बताया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ये रिसोर्स। तो अभी हम एक कस्टम रिसोर्स फाइल बनाएंगे। रिसोर्स फाइल मीन्स एक्सएमएल फाइल, लेआउट फाइल, जो जिसमें हम एक इमेज व्यू और एक टेक्स्ट व्यू उसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे फिर से आते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स हमारा जो है एरे। तो एरे लिस्ट, तो यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को हटा के मैं लिस्ट कर देता हूँ। और लिस्ट किस टाइप का लिस्ट है? ये मूवी डिटेल्स की लिस्ट है, तो इसको मैं मूवी डिटेल्स कर देता हूँ। ओके। फिर इसके बाद यहाँ पे भी मूवी डिटेल्स। इसके बाद आप, सॉरी, इसके बाद हमारे एरे अडाप्टर में दो मेथड्स होनी बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली जो हमारा एरे अडाप्टर है, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, इसमें कई सारी मेथड्स होती हैं। एक तो ऐड मेथड होती है और ऐड ऑल, फिर इसके बाद इसमें कई सारी मेथड हैं। हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी सारी मेथड ओवरराइड करें। जैसे ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारी मेथड इसके हम ओवरराइड करें, बट दो मेथड हमेशा इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हमें हमेशा ओवरराइड करना चाहिए। सबसे पहला
गेट व्यू, ये जो गेट व्यू नाम की मेथड होती है इसको हमें ओवरराइड करना चाहिए। और गेट आइटम, अब क्यों मैं इनको ओवरराइड कर रहा हूँ? पहला व्यू, अब गेट व्यू हमारा क्या काम करता है? तो ये जो हमारा लिस्ट है उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक प्रकार से ये जो छोटा सा आपको पोर्शन दिख रहा है यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक सेपरेट व्यू है। फिर फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेपरेट व्यू है। और ये गेट व्यू मेथड क्या करता है? एवरी टाइम ये नया व्यू, मीन्स जितने भी हमारे एरे में आइटम्स हैं उतने टाइम ये न्यू व्यू क्रिएट करके आपके लिस्ट में डालता है। तो ये हमारा मेथड ज़रूरी है, गेट व्यू और एक गेट आइटम। उसके बाद तो ये जो हमारा एडाप्टर है इसको हम मेन एक्टिविटी में सेट करेंगे। तो वहाँ पे जब उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, मीन्स उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मूवी एरे एडाप्टर का, तो हम कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्स फाइल जो अभी हम बनाने वाले हैं, और मूवी डिटेल्स, ये तीन चीज़ वहाँ से पास करेंगे। और ये मूवी डिटेल्स मीन्स डाटा है। और इस आई मीन्स मूवी की डिटेल्स का ये लिस्ट है। तो इसमें हम वन बाय वन आइटम्स लेंगे और व्यू में उसको डालेंगे। तो गेट व्यू जो आप मेथड अगर देखें तो इसका मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। सॉरी, इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं है। तो गेट व्यू में आपको ऐसे बता देता हूँ। तो इसमें जो पहला पैरामीटर है वो पोजीशन है। पोजीशन मीन्स हम कौन सा व्यू अभी सेट कर रहे हैं उसका पोजीशन ये बताता है। तो जब हमारी ये मेथड मीन्स जितने आइटम हैं उतने टाइम ये रन होगी, उस समय इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, जैसे 0 1 2 3। तो क्या करेंगे हम अपने मूवी डिटेल्स में जो लिस्ट है इसकी 0th पोजीशन वाला आइटम फर्स्ट लेंगे, फिर फर्स्ट पोजीशन वाला आइटम लेंगे, फिर सेकंड पोजीशन वाला, ऐसे वन बाय वन हम सारे आइटम लेके इसको डिस्प्ले कराएंगे। सेकंड, इसके बाद कन्वर्ट व्यू है जो ये हमारा ओल्ड व्यू है उसका। और थर्ड है पेरेंट व्यू। तो इस व्यू का पेरेंट व्यू है ये। इसके बाद मीन्स पेरेंट मीन्स ये वाला जो व्यू है वो उसका पेरेंट। तो ये व्यू किस व्यू में अटैच होगा तो ये पेरेंट बताता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करता हूँ प्राइवेट। सबसे पहले लिस्ट का, लिस्ट मूवी डिटेल्स, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ मूवी डिटेल्स। ओके, फिर प्राइवेट इन रिसोर्स। ओके, और एक और हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट, ओके। इसके बाद मैं ये तीनों वैल्यू यहाँ से सेट कर देता हूँ। दिस मीन्स करेंट क्लास डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट मूवी डिटेल्स इक्वल टू मूवी डिटेल्स, एंड लास्ट this dot resource equal to resource। ओके ओके, कॉन्टेक्स्ट इंट नहीं, कॉन्टेक्स्ट होगा इसका, कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फिर इसके बाद हम अपना व्यू कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे हमें व्यू व्यू अब हम अपना कस्टम व्यू, तो कस्टम व्यू बनाने के पहले हम अपना कस्टम लेआउट बना देते हैं। तो अगर ये मेरा आप इमेज देखें तो इसमें लेआउट में कस्टम जो लेआउट है लिस्ट की
उसमें एक इमेज दिख रहा है और एक टेक्स्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और राइट क्लिक करके एक लेआउट रिसोर्स फाइल बना रहा हूँ और इस लेआउट रिसोर्स फाइल का नाम मूवी लिस्ट रख देता हूँ। और इसके बाद मुझे रिलेटिव लेआउट रूट एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव लेआउट कर दिया और इसके बाद मैंने ओके में क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लेआउट में मेरा लेआउट ऐड हो गया है और ये इसका डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है हमें लेआउट एडिटर में। तो सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ स्क्रॉल करूँगा और इमेज व्यू ढूँढूँगा। तो हमारी इमेज व्यू यहाँ पे है, मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। और हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक इमेज चुनना होता है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इस इमेज को चुनूँगा। मीन्स अगर किसी भी आइटम की कोई भी इमेज नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये इमेज दिखाएगा। और उसके बाद जैसे कि हमें एक टेक्स्ट व्यू की भी ज़रूरत है, तो मैं एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग करूँगा और जस्ट इसके बगल में टेक्स्ट व्यू डाल दूँगा। ओके। अब एक्चुअली इमेज की जो साइज़ है वो बड़ी हो सकती है, तो हम उसको प्रॉपर करने के लिए मैं इसकी एक 80 dp का मैं इसका विड्थ कर दूंगा और 100 dp का इसकी हाइट। तो इमेज हमारा कुछ दिखेगा, पेरेंट टॉप, पेरेंट लेफ्ट और पेरेंट स्टार्ट। मीन्स जो हमारा इमेज है वो पेरेंट के स्टार्ट में रहेगा, टॉप में रहेगा और पेरेंट लेफ्ट मीन्स कॉर्नर में रहेगा। सेम जो हमारा टेक्स्ट व्यू है, रैप कंटेंट मीन्स जितना बड़ा टेक्स्ट आ रहा है उसको रैप करें। सेम हाइट भी और अलाइन पेरेंट टॉप। ओके। और राइट ऑफ इमेज व्यू मीन्स जस्ट इमेज व्यू के बगल से रहे। तो हमारा जो ये है वो बन गया, लिस्ट आइटम बन गया। तो हर लिस्ट आइटम का जो व्यू होगा वो इसी प्रकार होगा, तो ये बार बार यूज़ होगा। फिर हम अरे एडाप्टर में आते हैं। व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। इसके बाद हमें कॉन्टेक्स्ट देना है और डॉट इन्फ्लेट। अब यहाँ पे जो इन्फ्लेट है वो 3 पैरामीटर लेगा। पहला रिसोर्स, तो जो हमें रिसोर्स सेट करना है इस व्यू में वो। सेकंड पेरेंट, जिस पेरेंट में हमें ये व्यू पुट करना है मीन्स अटैच करना है वो देना है। थर्ड पैरामीटर अटैच टू द पैरामीटर, सॉरी थर्ड पैरामीटर हम फॉल्स देंगे। उसके बाद ओके। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं जो हमने कोड लिखा है। तो पहले जो भी हम शो कर रहे हैं यहाँ पे ये एक व्यू है, तो अब हम ये हमारा कस्टमाइज्ड व्यू है, तो इसीलिए हम सबसे पहले व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको लेआउट इन्फ्लेटर मीन्स इसमें अपना कस्टम लेआउट इन्फ्लेट कर रहे हैं, मीन्स अपना कस्टम लेआउट डाल रहे हैं। इसके बाद हम इन्फ्लेट में अगर क्लिक करें तो इसके बारे में और जानने के लिए, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे अगर हम देखें, इसका पहला जो पैरामीटर है वो रिसोर्स ले रहा है, एक्समल लेआउट रिसोर्स टू लोड। मीन्स कौन सा लेआउट हमें लोड करना है। तो अभी जस्ट हमने एक कस्टम लेआउट क्रिएट किया है तो वो हमने दे दिया। इसके बाद व्यू रूट, तो रूट हमारा क्या होगा, तो ऑब्वियसली पेरेंट होगा, जो हमारा पेरेंट है वो हमारा रूट होगा। इसके बाद अटैच टू रूट, यहाँ पे वेदर द इन्फ्लेटेड हायरार्की should be attached to the root parameter।
मीन्स पूछ रहा है कि जो हमारा ये जो हम इन्फ्लेट कर रहे हैं इसको रूट पैरामीटर में अटैच करना है या नहीं. इफ फॉल्स, root is only used to create the correct subclass of layout parameters for the root view in XML. इसका मतलब अगर attach to root जो है ये अगर true होगा तो जो भी हम फर्स्ट पैरामीटर में दे रहे हैं मीन्स रिसोर्स और जो हम सेकंड पैरामीटर में दे रहे हैं रूट, ये दोनों फाइल मर्ज होके एज ए मेन रूट हमारे व्यू हायरार्की में जाएगा. बट अगर हम इसको फॉल्स देते हैं दैट मीन्स जो हमारा रिसोर्स फाइल है वो एज ए व्यू जाएगा और हमारे रूट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो यही सिंपल मीनिंग है इन्फ्लेट का अटैच टू रूट का. अब हम बैक जाते हैं अपने मूवी एरे एडाप्टर में. तो हमने जैसे देखा कि हमारा जो रिसोर्स फाइल है ये हमारी रिसोर्स फाइल हम जब एरे एडाप्टर सेट करेंगे उस समय हम देंगे और हमारी जो रिसोर्स फाइल होगी ये जो अभी जस्ट हमने बनाया है ये वाली. तो इसमें हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यू. तो हम बैक एरे एडाप्टर में जाते हैं और इन दोनों कंपोनेंट्स को सबसे पहले इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. तो ये हमारा व्यू है. तो टेक्स्ट व्यू मूवी नेम इज इक्वल टू व्यू. तो अर्लियर हम डायरेक्टली फाइंड माई व्यू डायरेक्टली यूज़ करते थे बट यहाँ पे हम वो नहीं यूज़ करेंगे. अर्लियर जो हमारा ऑन क्रिएट में लिखते थे वहाँ पे हमें डायरेक्टली किसी व्यू का ऑब्जेक्ट नहीं लेना पड़ता था बट यहाँ पे हमारा जो व्यू है वो डिफरेंट है और हमारा जो लेआउट है वो डिफरेंट है. तो व्यू हमारे छोटे छोटे फ्रैक्शंस में है. तो जैसे मैं आपको दिखाऊं छोटे छोटे ये व्यू हैं तो हमें हर एक व्यू को अलग अलग डिस्प्ले कराना है इसीलिए हम यहाँ पे व्यू लिए हैं. डॉट इस व्यू के अंदर फाइंड व्यू बाई आईडी. सिंपली हमने यहाँ पे व्यू में सेट किया है रिसोर्स मूवी लिस्ट. इसके अंदर दो हैं, एक है टेक्स्ट व्यू. सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे आर डॉट आई डी डॉट और यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट व्यू और इसके बाद इमेज व्यू. इमेज इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट इमेज व्यू और इन दोनों को हम टाइप कास्ट कर देंगे. ओके, इसको भी हम टाइप कास्ट कर देंगे. अब इन दोनों में हमें वन बाई वन कंटेंट सेट करने हैं. तो अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो गेट व्यू है ये हमें पोजीशन बताता है कि कौन सा व्यू अभी हमें डिस्प्ले कराना है मीन्स कौन से नंबर वाला. तो एज हमारे इस टोटल मूवी डिटेल जो लिस्ट है इसमें टोटल 20 आइटम्स है. इसको मैं एरे कर देता हूँ तो ये सिंपल हो जाएगा. तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ क्योंकि ये मूवी डिटेल्स की लिस्ट है तो हमें बाद में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए. तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और इसको लिस्ट कर देता हूँ मूवी डिटेल्स लिस्ट. तो ऑटोमेटिकली ये हर जगह चेंज हो जाएगा. शिफ्ट F6 दबा के आप कोई भी वेरिएबल हर जगह जहाँ जहाँ उसका ऑकरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं. ओके, तो अब मैं बताऊँ क्यों इसको मैंने चेंज किया वो आपको यहाँ से पता चलेगा. क्योंकि हमारा व्यू वो हर टाइम न्यू पोजीशन में बनेगा तो हम जो ये लिस्ट है उससे हर टाइम नई वैल्यू लेके अपने व्यू में डिस्प्ले कराएंगे. तो यहाँ पे मूवी डिटेल्स इज इक्वल टू
सारा जो डिटेल है मूवीज़ का लिस्ट है वो इसमें है। डॉट गेट मीन्स इस पोजीशन की मूवी को गेट करो और इसके बाद व्यू में उसको डाल दो। तो वन बाय वन वो लिस्ट से गेट करेगा और उसके बाद हमें यहाँ पे मैन्युअली सेट करना है। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू मीन्स मूवी नेम डॉट सेट टेक्स्ट और डिटेल्स में हमें इस पोजीशन वाला जो भी आया होगा टाइटल वो हम सेट कर देंगे। सेकंड चीज़, हमें इमेज डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे जो इमेज डिस्प्ले हो रही है वो हम डायरेक्टली एपीआई के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे। और अगर आप एपीआई देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ इमेज का नेम आ रहा है। तो पूरा लिंक पाने के लिए हम अगेन मूवी डीबी साइट में जाएंगे। तो मूवी डीबी में मैं अगेन गया और यहाँ से अब हमें लिस्ट पूरी लेनी है। सेम प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, एपीआई में क्लिक, फिर डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक। ये डॉक्यूमेंटेशन हमारा लोड हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखेंगे इमेज में क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इमेज हम कोई भी जो भी है इमेज इस एपीआई के थ्रू ले सकते हैं। और इस एपीआई में हमें सिर्फ लास्ट में ये वाला पार्ट चेंज करना पड़ेगा। किस वाले पार्ट से? जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी, इस वाले पार्ट से जो भी हमें जेसन में मिल रहा है। तो जेसन में हमें मिल रहा है, हमने, अगर आप हमारा वो जो क्लास याद हो तो यहाँ पे आप हमने पोस्टर पाथ भी रखा था। तो पोस्टर पाथ में हमें एग्जैक्टली यही पोस्टर का नेम मिल रहा है और हम उसको सेट करा सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है कि हमें जो इमेज है वो लोड करानी है एपीआई के थ्रू। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी एपीआई है, सॉरी एक लाइब्रेरी है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो बहुत ही फास्ट लाइब्रेरी है और मोस्टली मैं अपने प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ करता हूँ। इसका नाम है ग्लाइड लाइब्रेरी। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में ग्लाइड लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे इमेज डिस्प्ले कराने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एपीआई को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें डिपेंडेंसीज की ये जो दो लाइब्रेरी हैं इनको कॉपी करना है और अपने प्रोजेक्ट में ले जाके पेस्ट करना है। हम अपने प्रोजेक्ट में गए, जाने के बाद हम यहाँ पे build और gradle फाइल खोलेंगे और इसके डिपेंडेंसीज के अंदर हम ये दोनों लाइन पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम प्रोजेक्ट में ऊपर देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में सिंक नाउ बटन दिखेगा। हम इस सिंक नाउ बटन में क्लिक कर देंगे तो ये जो दो लाइब्रेरीज हैं ये हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगी और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा ग्रेडल बिल्ड होगा और अब हमारी ये दोनों लाइब्रेरीज ऐड हो चुकी हैं। तो इसमें फिर अगेन हम वापस आएंगे अपने अडाप्टर में। अब हमें इमेज सेट करना है तो फिर से हम वापस आते हैं। यहाँ पे इसका कुछ एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। तो ये सिंपली क्या है, यहाँ पे ग्लाइड डॉट विथ हमें लिखना है, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट पास करना है, फिर लोड, यहाँ पे एपीआई पास करनी है, मीन्स कहाँ से आपको इमेज लोड करना है, इसके बाद किस पे लोड करना है वो देना है। तो हम यही कोड यहाँ पे लिखेंगे, ग्लाइड डॉट विथ। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है। इसके बाद लोड, कहाँ से लोड करना है, तो जो एपीआई हमने कॉपी किया था यहाँ से वो एपीआई हम कॉपी कर लेंगे आके यहाँ पे इस एपीआई को पेस्ट कर देंगे। हमें इस लिंक से लोड करना है बट हर बार हमारा जो ये वाला पार्ट है ये चेंज हो रहा है।
तो हम यहाँ पे प्लस लगा के डिटेल से डॉट पोस्टर पाथ ले लेंगे, तो हमें पोस्टर का पाथ मिल गया डॉट इनटू जिसमें हमें दिखाना है, किसमें, इमेज में दिखाना है, तो इमेज में हम दिखा देंगे और इसके बाद व्यू को रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें सेट होगी इस पोजीशन वाले मूवी डिटेल की और व्यू में सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही 1 बाई 1 सारी सेट हो जाएंगी। फिर हमें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं। गेट आइटम, हमें कोई आइटम चाहिए, तो हमारे पास जो लिस्ट है उसका नाम है मूवी डॉट गेट और पोजीशन। मीन्स अगर हमें कोई भी आइटम चाहिए तो हम उसका पोजीशन देंगे और उसका डिटेल्स हम ले लेंगे यहाँ से। ओके, अब इसके बाद ये हमारा मूवी एरे अडाप्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वापस हम अपने मेन एक्टिविटी आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले अब हमें लिस्ट व्यू में ये सारी डाटा डिस्प्ले कराना है, तो हम अपने एक्टिविटी मेन में जाते हैं और इसके कोड में लिस्ट व्यू ऐड करते हैं। डिज़ाइन में जाने के बाद हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, लिस्ट व्यू है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फिर वापस नीचे जाके इसको मैच पेरेंट ट्रू, अलाइन टॉप, अलाइन ड्रॉ, अलाइन राइट और ये वाली कोड हटा देंगे ताकि ये पूरे पेरेंट में ऐसे दिखे। ओके, तो अब हमारी लिस्ट भी हो गई और लिस्ट में आईडी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें कोई आईडी नहीं है तो हम एक आईडी डिक्लेयर कर देते हैं, तो एंड्रॉइड आईडी आईडी और लिस्ट। तो हमने आईडी बना दिया। इसके बाद वापस अपने मेन एक्टिविटी जाएंगे और मेन एक्टिविटी में एक लिस्ट व्यू क्रिएट करेंगे, लिस्ट व्यू और इसका नाम लिस्ट व्यू। और जैसे हम हर प्रोजेक्ट में करते हैं, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड ui id r dot id dot t dot list। ओके, तो जो मेरा लिस्ट व्यू वाले ट्यूटोरियल था उसमें हम सबसे पहले लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद एरे अडाप्टर बनाते हैं। तो हमें एक प्रकार से जो पूरा मूवीज़ का डिटेल्स है, लिस्ट है, वो यहाँ मिल रही है। तो मैं यहाँ पे एरे अडाप्टर बनाता हूँ। तो हमारा जो कस्टम एरे अडाप्टर है मूवी एरे अडाप्टर नाम है उसका, तो यहाँ पे हम मूवी एरे अडाप्टर लिख देते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इज इक्वल टू न्यू मूवी एरे अडाप्टर। अब ये तीन चीज़ ले रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा मेन एक्टिविटी डॉट दिस रिसोर्स फाइल मीन्स जो हमारा व्यू बनेगा यहाँ पे, जो ये व्यू है, तो इसकी रिसोर्स फाइल कौन सी होगी वो मांग रहा है। तो हमने एक सेपरेटली लेआउट क्रिएट किया था मूवी लिस्ट डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे हम गेट रिसोर्सेस r dot layout dot मूवी लिस्ट और इसके बाद सॉरी यहाँ पे ये नहीं लगेगा, गेट रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पैरामीटर जो हमारा था वह है एरे।
तो हम सारी मूवीज़ इस एरे में डाले हैं, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमने अपना पहले एरे अडाप्टर बना लिया, और एरे अडाप्टर बनाने के बाद हम उसको लिस्ट व्यू में सेट कर देते हैं। लिस्ट व्यू डॉट सेट अडाप्टर और यहाँ पे मूवी एरे अडाप्टर। तो हमारा जो यहाँ पे पूरा लिस्ट है वो सेट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन किया और इसके आउटपुट को हम देखते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका आउटपुट, तो सारी मूवीज़ 1 बाय 1 दिख रही हैं हमें। तो हमें सारी मूवीज़ की लिस्ट दिख गई। अब सेकंड जो काम है, हम अगर किसी मूवी में क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स दिखानी है। तो वो इसका ट्यूटोरियल हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।